तो देश पर कर्जा बढ़ गया है, देश का खर्चा कम करिए, अपनी जिंदगी से उसकी शुरुआत करिए, अपनी जिंदगी से खर्चे कम करिए, फालतू खर्चे मिटा दीजिए। जितना फालतू खर्चा आप कम करेंगे, पैसा उतना ही बचत में ज्यादा होगा, और देश की बचत जितनी बढ़ेगी, विकास के लिए पूंजी वहीं से ज्यादा मिलेगी। हमारी सरकार बार बार पूंजी का रोना रोती है कि हमारे पास पूंजी नहीं है, पूंजी नहीं है। पूंजी देश में उपलब्ध करानी है तो बचत बढ़ाकर सबसे आसानी से उपलब्ध हो सकती है। बचत बढ़ाने का एक ही रास्ता है कि लोगों के खर्चे कम से कम करा दिए जाएं। खर्चे कम कराने का एक ही तरीका है कि आप अपने जीवन में सादगी लाएं, फालतू खर्चे ना करें। कहां से शुरू करें? सवेरे से शाम तक अपने जीवन में देखें क्या क्या फालतू खर्चे कर रहे हैं, उसको कम करें। सबसे बड़ा फालतू खर्चा इस देश में है चाय कॉफी का। एक साल में 90,000 करोड़ रुपए हम खर्च कर देते हैं चाय और कॉफी पीने में। आप सोचिए कितनी बड़ी रकम। ये पीना बंद करें, 90,000 करोड़ देश का बचेगा। आप बोलेंगे चाय कॉफी पीना छूटता नहीं है, छोड़ना बहुत आसान है, संकल्प ले लीजिए। जीवन में कुछ भी चीज बदलती है, आप तय कर लीजिए। चाय कॉफी बंद कर देंगे, दो फायदे हैं, एक तो आपके शरीर को, दूसरा देश को। आपके शरीर को क्या फायदा है? कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा, कब्जियत, एसिडिटी कम हो जाएगी। पेट की एसिडिटी कम होगी तो ब्लड की एसिडिटी कम हो जाएगी, रक्त की एसिडिटी कम हुई तो 80 बीमारियों से बचेंगे आप। चाय कॉफी पीने से 80 बीमारियां आती है, इसलिए छोड़ दीजिए। आप बोलेंगे फिर क्या पिए? दूध पीजिए, लस्सी पीजिए, गन्ने का रस पीजिए, संतरे का रस पीजिए, मौसमी का रस पीजिए, आंवले का रस पीजिए, लौकी का रस पीजिए, एलोवेरा का रस पीजिए, टमाटर का रस पीजिए, गाजर का रस पीजिए। कुछ कमी है क्या अपने पास? और चाय कॉफी इसलिए भी बंद करिए कि अंग्रेजों ने चलाई थी इस देश में चाय और कॉफी, और इसी से गुलाम बनाया था पूरे देश को। आपको मालूम है ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले चाय ही बेची थी इस देश में, और फोकट में पिलाई थी पहले चाय। फिर हमारी आदत इतनी खराब हो गई कि खरीद के पीना शुरू कर दिया। तो बंद कर दीजिए ये चाय कॉफी, दूध पी लीजिए। मैंने एक दिन हिसाब निकाला, सब हिंदुस्तानी चाय कॉफी छोड़े और दूध पिए, और 90,000 करोड़ का दूध ज्यादा बिके तो 20 करोड़ गाय या भैंस पालनी पड़ेगी, तब ये दूध पैदा होगा। और 20 करोड़ गाय भैंस पालनी है तो सारे कत्ल खाने बंद करने पड़ेंगे, तभी ये हो पाएगा। कत्ल खाने बंद होंगे तो मांस निर्यात बंद होगा, पशुओं की जान बचेगी, उनकी दुआएं मिलेंगी, हमारा काम आसान होगा। दूसरा, पशुओं का गोबर और मूत्र खाद के रूप में देश के काम आएगा। 4 से 5 लाख करोड़ की खाद हम बना सकते हैं 20 करोड़ जानवरों के गोबर से, और 2 से 2.5 लाख करोड़ का कीटनाशक बना सकते हैं 20 करोड़ जानवरों के पेशाब से। माने कुल मिलाकर 6 से 7 लाख करोड़ की आमदनी देश की बढ़ा सकते हैं जानवरों को बचा करके। और डीजल पेट्रोल का जो खर्चा ट्रैक्टर में हो रहा है खेत जोतने के लिए, उनके लिए बैलों की उपलब्धता करा सकते हैं गाय और भैंस की संख्या बढ़ा करके। इतने फायदे होते हैं पूरे देश को अगर आप चाय कॉफी छोड़ते हैं तो छोड़ दीजिए, आसान है। फिर आप बोलेंगे तो कैसे छूटेगी? जिनको चाय कॉफी की बहुत लत है उनके लिए बताता हूं कि पानी को खूब गर्म करिए, तुलसी पत्ता डाल दीजिए, उसमें धनिया पत्ता डाल दीजिए, पुदीना पत्ता डाल दीजिए, नींबू निचोड़ दीजिए, और खूब उबाल के थोड़ा गुड़ मिला के उसको पी लीजिए। वो चाय का बहुत अच्छा विकल्प है। या अर्जुन की छाल ले आइए, बाजार में मिलती है, 20 रुपए किलो में आती है। चाय तो 150 रुपए किलो की है। अर्जुन की छाल का पाउडर डाल के उबाल के उसको पी लीजिए, या तो कोई काढ़ा बना के पी लीजिए, या तो दिव्य पेय एक आता है पतंजलि योग पीठ का, वो चाय कॉफी की तरह से पी लीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो खाली पानी को तुलसी पत्ता डाल के उबाल के पी लीजिए, खाली पानी उबाल के पी लीजिए। बहुत सारे विकल्प हमारे पास है। तय करिए संकल्प के रूप, पैसा बचाइए देश का, देश को जरूरत है आपके पैसे की। इसी तरह से कुछ फालतू पैसा खर्च हो रहा है टूथपेस्ट करने में। सवेरे ही सवेरे आप दांत घिसते हैं, पेस्ट और ब्रश इस्तेमाल करते हैं, हजारों करोड़ रुपए बर्बाद हो रहा है देश का। ये बंद कर दीजिए। दातुन करिए, नीम का दातुन, बबूल का दातुन, करंज का दातुन, पाकड़ का दातुन। सभी दातुन टैक्स फ्री है, कॉस्ट फ्री है। किसी भी दातुन का साइड इफेक्ट नहीं है और एक्सपायरी डेट नहीं है, और हर दातुन हर जगह मौजूद है। दांत भी साफ होंगे, मसूड़े मजबूत बनेंगे, मुफ्त में काम आपका हो जाएगा। नहीं तो दंत मंजन कर लीजिए। दंत मंजन टूथपेस्ट से सस्ते आते हैं। टूथपेस्ट कितने महंगे पड़ते हैं आप सोचिए। मैंने एक आदमी की जिंदगी का हिसाब निकाला। 15 साल की उम्र से कोई आदमी पेस्ट करना शुरू करे और 75 साल तक पेस्ट करता रहे, माने 60 साल उसने जिंदगी का टूथपेस्ट किया,
1,46,000 रुपए उसने खर्च कर दिया एक आदमी ने, खाली टूथपेस्ट करने। और होता कैसे है, एक पेस्ट आता है 100 ग्राम 30 रुपए का, तो 1 किलो हो गया 300 रुपए का। टूथपेस्ट तो काजू से महंगा है, काजू 200 रुपए किलो, टूथपेस्ट 300 रुपए किलो। गाय का घी 150 रुपए किलो, टूथपेस्ट 300 रुपए किलो। और हम कैसे मूर्ख लोग हैं, गाय का घी तो रोटी पे लगा के खाते हैं, सस्ता है। टूथपेस्ट जो महंगा है उसको रगड़ के वॉश बेसिन में थूकते हैं और सोचते हैं बड़े स्मार्ट हैं। तो मैं कहता हूं और स्मार्ट बनो। वो कहते हैं क्या करें, मैं कहता हूं ये पेस्ट को थूकते क्यों हो, इसी को रोटी पे लगा लगा के खाओ, क्योंकि घी से तो महंगा है। तो ये मूर्खता मत करो, आप बंद करो ये सब पेस्ट। और आपको एक गंभीर बात बताता हूं, मैंने भारत की प्रयोगशालाओं में कॉलगेट का, क्लोजअप का, पेप्सोडेंट का, सिबाका का, फॉरेंस का, सब टूथपेस्टों का परीक्षण करवाया और पता ये चला कि हर प्रयोगशाला बोलती है कि ये टूथपेस्ट जानवरों की हड्डियों के पाउडर से बनते हैं। कोई गाय की हड्डियों से बनता है, कोई भैंस की हड्डियों से, कोई बकरे बकरियों की हड्डियों से, कुछ टूथपेस्ट सुअर की हड्डियों के पाउडर से बनते हैं। अब हम हिंदुस्तानी सवेरे ही सवेरे जानवरों की हड्डियों के पाउडर को मुंह में रगड़ते हैं और फिर मानते हैं कि हम तो हिंदू हैं। कैसे हिंदू हैं बताइए? बंद करिए इनको। और सबसे खराब बात जो टूथपेस्ट की आपको पता होनी चाहिए वो ये कि सभी टूथपेस्ट में झाग बनता है। झाग बनाने के लिए केमिकल डालना पड़ता है। वो केमिकल वही है जो शेविंग क्रीम में डालना पड़ता है, डिटर्जेंट पाउडर में डालना पड़ता है, डिटर्जेंट सोप में डालना पड़ता है। वही केमिकल टूथपेस्ट में डालना पड़ता है। उस केमिकल का नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट और ये कैंसर करता है। इसलिए पेस्ट मत करिए, दंतमंजन करिए, दातुन करिए, पैसा बचेगा देश का। इसी तरह से फालतू खर्चा मत करिए शेविंग क्रीम लगाने में। भाइयों से निवेदन है कि दाढ़ी बनाएं, शेविंग क्रीम इस्तेमाल ना करें, बहुत पैसा बचेगा देश का। फिर आप बोलेंगे क्या करें, स्वामी रामदेव जी हो जाएं, दाढ़ी बढ़ाएं, शेविंग करना ही ना पड़े। और अगर शेव करना ही है तो बिना शेविंग क्रीम के दाढ़ी बनाएं। तो तरीका क्या है, थोड़ा गर्म पानी ले लें, चेहरे पे मालिश कर लें, थोड़ा दूध ले लें, चेहरे पे लगाएं और रेजर चलाएं, बहुत क्लीन शेव बनती है। थोड़ा दही ले लें, दही लगाएं और दाढ़ी बनाएं, बहुत अच्छी दाढ़ी बनती है। थोड़ा तेल ले लें, पानी में तेल मिला के चेहरे पे लगाएं, रेजर चलाएं, बहुत क्लीन शेव बनती है। मैं 10 साल से ये करता हूं और इसके 4 फायदे हैं। पहला फायदा है ब्लेड का खर्चा कम होता है। आप अगर दूध लगाते हैं, दही लगाते हैं तो चेहरे में चिकनाई आती है, तो रेजर आसानी से चलता है, तो ब्लेड कम घिसता है, तो ब्लेड की बचत हो गई। दूसरा फायदा, दूध दही लगाएं तो गंदगी निकल जाती है, चेहरा साफ हो जाता है। चेहरा साफ होता है तो चमकता है, और चेहरा चमकेगा तो आप सब स्मार्ट हो जाएंगे। फोकट में स्मार्ट बनने का फॉर्मूला बता रहा हूं, कल से शुरू कर दीजिए। और आप अकेले मत करिए, दूसरों को बताइए कि दाढ़ी दूध से बनाओ, दाढ़ी दही से बनाओ, तेल से बनाओ, शेविंग क्रीम का खर्चा बचाओ, हजारों करोड़ बचता है। और माताओं बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप क्रीम पाउडर लिपस्टिक मत लगाओ, बहुत पैसा खर्च हो रहा है, बहुत खर्चा है। फेयर एंड लवली एक क्रीम आती है 25 ग्राम 40 रुपए की, 50 ग्राम 80 की, 100 ग्राम 160 की, 1 किलो 1600 रुपए की। अब 1600 रुपए किलो की क्रीम लगाएं, उससे अच्छा है 4 किलो बादाम खरीद के खाएं। और वो क्रीम आप 1 किलो लगाना या 100 किलो, जिंदगी में गोरापन कभी नहीं आएगा। ये झूठ बोलते हैं फेयर एंड लवली गोरेपन की क्रीम। एक भैंस को मैंने 4 साल लगा के देख लिया, वो अभी तक काली की काली। दुनिया में कोई काला गोरा नहीं हुआ फेयर एंड लवली से। जो फेयर एंड लवली से काले गोरे हो जाते तो अफ्रीका में तो कोई काला रहना नहीं चाहिए। उल्लू बनाते हैं आपको, छोड़िए इसको, बेकार है। इसको छोड़ेंगे, दूसरी क्रीम छोड़ेंगे, कॉस्मेटिक्स छोड़ेंगे, साल में 56,000 करोड़ रुपए देश का बचता है। और अंग्रेजी दवाएं छोड़ दें खरीदना तो 6,60,000 करोड़ रुपए बचता है। पैरासीटामोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, बेरालगन, बूटाजोन, ऑक्सीफिन बूटाजोन, एस्प्रिन, कोल्डारिन, एनासिन, ये सारी अंग्रेजी दवाएं अगर छोड़ दें तो लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए देश का बचता है। तो आप बोलेंगे इनको कैसे छोड़ सकते हैं? बहुत आसान काम है, बीमार पड़ना बंद कर दो, सब दवाएं छूट जाएंगी। आप बोलेंगे ये कौन सा तरीका है? हाँ, रोज प्राणायाम करो, योग करो, बीमार पड़ोगे ही नहीं।
कई योग शिक्षक यहाँ सिखाते हैं और निशुल्क सिखाते हैं और घर घर जाके आपको ढो ढो के लाते हैं। क्या मुश्किल है आपको? थोड़ा आलस से थोड़ी तंद्रा दूर कर दो, इकट्ठे होना शुरू हो जाओ, पार्कों में इकट्ठे हो जाओ, स्कूल में इकट्ठे हो जाओ, कहीं भी इकट्ठे हो जाओ, सीख लो उनसे, दूसरों को सिखा दो। ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। भस्त्रिका सीख लो, कपालभाति सीख लो, अनुलोम विलोम सीख लो, उद्गीत सीख लो, प्रणव सीख लो, 7-8 प्राणायाम स्वामी जी बताते हैं और रोज आधा पौना घंटे करना शुरू कर दो। एक ही दिन में कोई सीख सकता है। आप तो टीवी के सामने बैठकर ही सीख सकते हैं, इतने सरल तरीके से सिखाया जाता है। बस करना शुरू कर दो तो बीमारी गायब। और कभी गलती से बीमारी आ जाए तो आयुर्वेद चिकित्सा के केंद्र खुले हुए हैं, जगह जगह पतंजलि योगपीठ के सेवा केंद्र चल रहे हैं, वहाँ वैद्य बैठे हुए हैं, उनसे जाके परामर्श ले लो। सारा परामर्श निशुल्क है, कोई फीस वो लेते नहीं है। दवा लेनी है तो ले लो, नहीं लेनी तो रसोई घर की अपनी दवा कर लो। रसोई घर में सब दवाएं हैं, जीरा है, धनिया है, मेथी है, काली मिर्च है, फिर आपकी सब तरह की खाने पीने की सब्जियां हैं, दालें हैं, फिर शहद है, फिर घी है, ये सब दवाएं हैं आपके पास, इनका उपयोग करना सीख लो। आप बोलोगे जी पता कैसे चलेगा? बहुत अच्छी एक पुस्तक लिखी है आचार्य बालकृष्ण जी ने, वो सभी सेवा केंद्रों पे मिलती है, वो खरीद लो। जड़ी बूटी रहस्य उस पुस्तक का नाम है। सब जानकारी उसमें दी गई है, हर छोटी बीमारी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी। आपको सुनकर हैरानी होगी कि कई बड़ी बीमारियां इतनी बड़ी हैं कि एलोपैथी के डॉक्टर हाथ उठा देते हैं कि अब ये हम कर ही नहीं सकते। एक नाम लेके बताता हूं, किडनी फेलियर। दोनों किडनी एक साथ फेल कर जाती हैं, एलोपैथी के डॉक्टर हाथ उठा देते हैं। वो कहते हैं जी या तो किडनी ट्रांसप्लांट करो, नहीं तो मरने का इंतजार करो। डायलिसिस थोड़े दिन करते हैं, उसके बाद डायलिसिस की भी लिमिट टूट जाती है। अब जड़ी बूटी रहस्य में इसके लिए इतनी अक्सीर दवा है जिसका मैंने हजारों मरीजों पे इस्तेमाल करके देखा। पीपल के पत्ते का रस, नीम के पत्ते का रस, सवेरे और शाम आधा आधा कप या चौथाई चौथाई कप किसी भी किडनी पेशेंट को पिला दो, 3 महीने में फिर वैसे ही भागने लगता है जो बीमारी के पहले था। अब ये बताओ पीपल कहां नहीं मिलता और ये बताओ नीम कहां नहीं मिलता। अब पीपल और नीम के पत्ते के रस से इतना बड़ा चमत्कार हो जाता है, तो ऐसे 1-2 नहीं लाखों चमत्कार हैं आयुर्वेद में, बस इसको जानने की जरूरत है। तो मेरा तो निवेदन है कि अपने योग शिक्षकों से पूछ कर जानना शुरू कर दो, नहीं तो पुस्तकें हैं उनको पढ़ कर जानना शुरू कर दो, अपने जीवन में प्रयोग करो, दूसरों को बताओ, तो बीमार नहीं पड़ो तो चिकित्सा का 6.5 लाख करोड़ का खर्चा बचे। और एक आखिरी निवेदन कहना चाहता हूं उनसे जो खेती करते हैं और किसान हैं और यहां बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन है कि वो भी अपना खर्चा बचाएं। यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट जो खेत में आप डालते हो, लाखों करोड़ों का खर्चा इसमें भी है। एक साल में 4,80,000 करोड़ रुपए खर्च होता है जब यूरिया हम खेत में डाल देते हैं। ये खर्चा बचाओ और इसके स्थान पर गाय का गोबर, भैंस का गोबर खेतों में डालना शुरू करो। आप शिकायत करोगे कि गाय भैंस के गोबर से उपज कम मिलती है, मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहता हूं, भरपूर उपज मिलती है, बस डालने का तरीका मालूम होना चाहिए। अभी बहुत सारे किसान क्या करते हैं, गाय बैल भैंस का गोबर सुखाते हैं, 3-3 महीने 4-4 महीने सूखता है, सूखने के बाद खेत में डालते हैं, इससे उपज नहीं मिलेगी। उपज अगर लेनी है अच्छी, उत्पादन ज्यादा लेना है तो गोबर को गीला करके डालो खेत में, बस इतनी सी बात है। गोबर जब गीला डालते हैं तो जीवाणुओं की संख्या करोड़ों में होती है, जब गोबर सूखा डालते हैं तो जीवाणुओं की संख्या सैकड़ों में होती है। खेत की मिट्टी में सारा खेल जीवाणु करते हैं, उनकी संख्या जितनी ज्यादा आप बढ़ा दोगे उत्पादन उतना ही खेत में ज्यादा मिलेगा। हमारे देश में 50,000 से ज्यादा किसान हैं जो गाय बैल भैंस का गोबर गीला करके खेत में डालते हैं, और करोड़ों किसान हैं जो सूखा डालते हैं। दोनों का तुलना करता हूं, जो किसान गाय बैल भैंस का गोबर गीला करके डालते हैं उनके 1 एकड़ खेत में 90 मीट्रिक टन गन्ना पैदा होता है, और जो सूखा डालते हैं उनके खेत में 25 मीट्रिक टन से ज्यादा गन्ना कभी पैदा ही नहीं होता। जो किसान सूखा गोबर डालते हैं उनके खेत में 12 कुंटल गेहूं होता है, जो गीला करके डालते हैं उनके खेत में 25 कुंटल गेहूं होता है। जो किसान सूखा गोबर डालते हैं उनके खेत में 2.5 कुंटल कपास होता है 1 एकड़ में, और जो गीला करके डालते हैं उनको 7 कुंटल कपास होता है 1 एकड़ में। हर एक उत्पादन ज्यादा मिलता है। गोबर को गीला करके डालो बस। अब गीला कैसे करना है, गोबर ले लो, गाय का मूत्र ले लो, भैंस का ले लो, बैल का ले लो, कोई भी जानवर का गोबर और मूत्र ले लो, मूत्र में गीला करो पहले,
10 किलो गोबर, 10 लीटर मूत्र मिला लो आपस में, फिर 1 किलो गुड़ डाल दो, 1 किलो किसी भी दाल का आटा डाल दो, मूंग की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल, और 1 किलो खेत की मेड़ की मिट्टी उसमें डाल दो। ये पांचों चीजों को मिलाकर एक ड्रम में रख दो, 15 दिन तक रखना। 15 दिन में ये खाद तैयार हो जाएगा। फिर इसमें 200 लीटर पानी मिलाना। पानी मिला के जो घोल तैयार हुआ ये खेत की मिट्टी में छिड़क दो, उत्पादन जबरदस्त आएगा, बहुत उत्पादन आएगा। अब अगर खेत खाली है तो सीधे छिड़क दो, और खेत में फसल खड़ी है तो पानी जब खेत में लगाते हो तो पानी में मिला दो, तो सब पौधों की जड़ों को ये मिल जाएगा। अब ये जो गोबर, गोमूत्र, गुड़, दाल का आटा और मिट्टी का घोल है, इसमें क्या है? इसमें कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, आयरन है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, सिलिकॉन है, 18 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं इस खाद में। और इतने ही तत्वों की जरूरत है मिट्टी को, और जो जरूरत आप मिट्टी की पूरी कर दें तो मिट्टी तो सोना देती है। ये मोटी सी बात है। तो किसान लोग इस तरह से खेती करना शुरू करें, खाद का, यूरिया, डीएपी का 4,80,000 करोड़ का खर्चा बचेगा। और खेत में कभी कीड़ा आ जाए तो कीड़े को मारने के लिए गाय का मूत्र स्प्रे कर दो, कीड़ा भाग जाएगा एक बार में। और ज्यादा मजबूत कीड़ा आ जाए जो नहीं भागे तो उसके लिए ऐसा करो कि गाय के मूत्र में, 20 लीटर गाय के मूत्र में 2-2.5 किलो नीम के पत्ते की चटनी मिला दो, 2-2.5 किलो धतूरे के पत्ते की चटनी मिला दो, 2-2.5 किलो आंकड़ा के पत्ते की चटनी मिला दो, 2-2.5 किलो सीताफल के पत्ते की चटनी मिला दो, आधा पौन किलो तंबाकू के पत्ते की चटनी मिला दो। वो सारे पत्तों की चटनी बना के गोमूत्र में मिला दो जिनको गाय नहीं खाती। बस इतना याद रखो, कितने भी तरह के पत्ते जिनको गाय नहीं खाती उनको पीस के गोमूत्र में मिला दो। मूत्र को उबाल लो, उबाल के उसमें पानी मिला दो 200-250 लीटर। अब ये घोल तैयार हुआ, इसको खेत में स्प्रे कर दो। खराब से खराब कीड़ा 48 घंटे में या तो मर जाएगा या भाग जाएगा। 1 पैसा भी आपको बाजार में जाके खर्च करने की जरूरत नहीं। तो किसान खेती में खर्चा बचाएं, शहर में रहने वाले परिवार का खर्चा बचाएं। कुल मिलाकर देश में 15-20 लाख करोड़ रुपए अगर हमने बचत कर ली तो इसी से सेविंग्स हमारी बढ़ जाएगी, डोमेस्टिक सेविंग, और उसके बढ़ते ही पूंजी की कमी पूरी हो जाएगी। और पूंजी की कमी पूरा हुआ तो हमें कटोरा लेके दूसरों से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। हम स्वदेशी और स्वाभिमानी राष्ट्र अपने को बना पाएंगे। जो स्वावलंबी होता है वही स्वाभिमानी हो सकता है। तो इस भारत को एक स्वाभिमानी देश बनाना है, स्वावलंबी बनाना है, स्वदेशी बनाना है, स्वयंपूर्ण बनाना है, वैभवशाली बनाना है, समृद्धशाली बनाना है, संपत्तिवान बनाना है, गरीबी, भुखमरी, बेकारी मिटाना है। ये सब करने के लिए भारत स्वाभिमान का अभियान है। आप सब मिलकर इसमें सहयोग करेंगे तो जरूर ऐसा भारत बनेगा जिसका सपना हमारे शहीदों ने देखा था, महापुरुषों ने देखा था, और आज हम देख रहे हैं। यही कहकर मैं मेरे व्याख्यान को समाप्त करना चाहता हूँ। आपको आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आपने शांति से सुना। जो कुछ मैंने कहा है, अगर ये बातें दूसरों को आप कहेंगे तो मैं आपका बहुत आभारी